Hello everyone, this is Mohammad Saqib and you are watching Byte Blitz YouTube channel. I hope you are doing really well. In today's video, I am going to talk about the seventh behavioral UML diagram, which is timing diagram. I will explain it step by step with clear examples so people can understand it easily. So if you are new here, make sure to subscribe to the channel and press the bell icon for future updates, and let's start a journey of learning. सो बस टाइमिंग डायग्राम हमारे पास एक तरह की बिहेवियरल डायग्राम होती है जो हमें हमारे स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट टाइमिंग बताती है, या हम उस टाइम यूज करते हैं जब हमारे पास टाइमिंग क्रिटिकल होती है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट शोज हाउ द स्टेट और वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ओवर टाइम। ये बाकियों की तरह ही हमें बताती है कि एक ऑब्जेक्ट की स्टेट या वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, लेकिन ये बताती है ओवर टाइम। बाकी जो हमारे पास डायग्राम्स थी वो सिर्फ सीक्वेंस बता रही थी, टाइम हमें कोई भी नहीं बता रहा था। तो टाइमिंग डायग्राम हम लोग उस टाइम यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन फोकस इज टाइम। यहाँ पे हमारे पास जो मेन फोकस है वो टाइम है। फोकस इज स्टेट और वैल्यू चेंज। किस टाइम पे स्टेट चेंज हो रही है, किस टाइम पे जो है वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, टाइम ही देख रहे हैं। स्टेट चेंज होने के टाइम पे टाइम देखते हैं, और वैल्यू किस टाइम पे चेंज हो रही है उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, टाइम नोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज टाइम फ्लोज लेफ्ट टू राइट। हमारे पास जो टाइम होता है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो करता है, ना कि टॉप टू बॉटम। सो इस टाइमिंग डायग्राम को हम उस टाइम यूज करते हैं जब हमारे पास टाइमिंग क्रिटिकल हो, जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो मैटर करती हो, और हमारे पास जो रियल टाइम पे बिहेवियर वो सिस्टम करके दे रहा है वो भी मैटर करता हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है। पेमेंट टाइम आउट हो सकता है, अगर आप कोई पेमेंट करते हो और उसमें जो टाइम लगा आता है उस समय जब आपके पास टाइमिंग आती है वो आ सकती है। उसके अलावा जो आपके पास ओटीपी आती है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम आता है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट आपके पास होता है कोई सेशन आपने किया हुआ है, कंटिन्यू किया हुआ है, तो वो सेशन टाइम आउट भी आपको टाइमिंग डायग्राम ही बताती है। उसके अलावा आपका नेटवर्क कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रहा है वो भी आप क्या करते हो, टाइमिंग डायग्राम के थ्रू शो करा सकते हैं। टाइमिंग डायग्राम का यूज करके हम क्या चीजें शो करवा सकते हैं, हम इसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स या फिर लाइफलाइन शो करा सकते हैं, स्टेट्स और वैल्यूज शो करा सकते हैं, टाइम स्केल शो करवा सकते हैं, और स्टेट की ट्रांजिशंस अलोंग द टाइम हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। सो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे पेमेंट के लिए जो है टाइमिंग डायग्राम बनाई है। इसमें हम देखेंगे कि किस टाइम पे पेमेंट क्रिएट हो रही है, कितने टाइम में प्रोसेसिंग में रह रहा है, और कितने टाइम बाद वो सक्सेस हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ किया, उसके अंदर मैंने जो है वर्टिकल लाइफलाइंस लगाई है, और यहाँ पे मैंने वो प्रोसेस के नाम लिखे जो इस टाइम पे हो रहे हैं। ऊपर मैंने लिखा है जिस समय हमारे पास किस चीज का है, पेमेंट का है। उसके अलावा हम देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, सिस्टम क्रिएट करेगा ना, तो क्रिएशन में कितना टाइम ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो पेमेंट सिस्टम है वो 0 से 5 तक जा रहा है। अब ये 5 सेकंड भी हो सकता है, 5 मिली सेकंड भी हो सकता है। इतना टाइम वो क्रिएशन में ले रहा है। उसके बाद जो है 5 से लेकर 15 तक वो जो है प्रोसेसिंग का टाइम ले रहा है, और 15 से लेकर 20 तक वो क्या कर रहा है, सक्सेस होने का, सक्सेस मैसेज शो करने का जो टाइम है वो ले रहा है। तो हम इस तरह से अपनी टाइमिंग डायग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल फॉर टाइमिंग डायग्राम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।